हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 24 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में एज ए टेस्ट एक क्वेश्चन रखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के करंट अफेयर की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन द्वारा किसके सहयोग से तियानवान और सोदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? रूस, जापान, अमेरिका, भारत। तो किसके सहयोग से कर रहा है? रूस के सहयोग से। ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। यहाँ की करेंसी है रशियन रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है। रूस ने जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन का बना दिया है। हाल ही में 6 भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जगह बनाई है। इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट, महाराष्ट्र सन्नी वास्तुकला, हीरे बेकल मेगालिथिक साइट, मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो इनमें से कौन सा नहीं है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 विरासत धरोहर हैं इनका नाम है वाराणसी के गंगा घाट जो यूपी में है, MP के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का सन्नी वास्तुकला, हीरे बेकल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटक में है, MP में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट और तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 है, जिसमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। भारत का एकमात्र मिश्रित विरासत स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जिसको 2016 में शामिल किया गया था। ये सिक्किम में है। ये जो 7 प्राकृतिक विरासत है उनका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जिसको 2014 में शामिल किया गया था। ये हिमाचल में है। केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया था, भरतपुर में है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में शामिल किया गया था, असम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी 1985 में शामिल किया गया था और ये भी असम में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क, इसको 1988 में शामिल किया गया था, उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क का नाम 2015 में नाम बदलकर नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क रखा गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में शामिल किया गया था, पश्चिमी बंगाल में है। और लास्ट है पश्चिमी घाट, जिसको 2012 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है। पश्चिमी घाट को ही सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान बोला जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए गोल हिल समिति का निर्माण किया गया है। ठीक है। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो कहाँ पे होगा? चीन में। ये जो विंटर ओलंपिक चीन में हो रहे हैं, इस चीज़ का USA बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि चीन के शिजियांग प्रांत में उइगर समुदाय रहता है, जहाँ पर चीन ने उनको अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया है। ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। अमेरिका कह रहा है कि यह चीन नरसंहार कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका इस चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक का बहिष्कार कर रहा है।
आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1896 में हुई थी एथेंस, ग्रीस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है? उसका नाम है थॉमस बुक। 2016 में रियो ओलंपिक में भारत ने 2 पदक जीते थे, एक तो सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। सिल्वर मेडल तो पीवी सिंधु ने जीता था और ब्रॉन्ज मेडल साक्षी मलिक ने जीता था। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे, ये टोक्यो में होंगे, ये 32वां संस्करण होगा। और 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होंगे ये पेरिस में होंगे, इसका 33वां संस्करण होगा। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हैं ये लॉस एंजलिस में होंगे, जो 34वां संस्करण होगा। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? BOB बैंक ने, HDFC बैंक ने, IDBI बैंक ने, SBI बैंक ने। कौन से बैंक ने की है? IDBI बैंक ने। IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ है। इस हिमशैल का क्या नाम है? A68, A69C, A76, A68A। तो कौन सा है? A76। ये है A76 हिमशैल, जो दिल्ली से 3 गुना बड़ा है। इसकी लंबाई है 4320 किलोमीटर स्क्वायर। यह वेडेल सागर से अलग हुआ है। इसको कोपरनिकस सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है। तापमान के बढ़ने के कारण ये जो ग्लेशियर हैं ये टूट रहे हैं। अब बात आती है अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन मैसिव। अंटार्कटिका में भारत के 3 मिशन हैं। एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है भारती और एक का नाम है मैत्री। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल। किसने लिया है? छत्तीसगढ़ ने। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। विधानसभा सीट हैं 90, राज्यसभा सीट हैं 5 और लोकसभा सीट हैं 11। कौशल्या मातृत्व योजना भी छत्तीसगढ़ की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए संपदन अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने। यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में पिनाराई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार या 5वीं बार? कौन सी बार ली है? दूसरी बार। अब बात आती है केरल की। यहाँ पर है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। विधानसभा सीट है 140, लोकसभा सीट हैं 20
और राज्यसभा सीट हैं 9। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल का ही है। परिवर्तनम योजना भी केरल से शुरू हुई थी। यहाँ के गवर्नर ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। हाल ही में भारत और किस देश ने सैन्य सहयोग के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? कतर, ओमान, अमेरिका, वियतनाम। तो किस देश ने किया है? ओमान ने। यहाँ पे है ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अमेरिका अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत आवाज़ देने के लिए प्रसार भारती दूरदर्शन इंटरनेशनल चैनल लॉन्च करेगी। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1976 में, 1949 में, 1997 में या 1990 में? तो प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। प्रसार भारती की 2 चाइल्ड एजेंसियां हैं। उनका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, दूसरी का नाम है दूरदर्शन। प्रसार भारती के CEO का नाम है शशि शेखर वेम्पति। दोबारा बोलती हूँ, शशि शेखर वेम्पति। ठीक है। इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में करंट के जो इश्यू हैं उनको मजबूती से रखना। ठीक है। विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारतीय का स्थान 142वां है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ये है 19(1)(a) में। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को कहाँ सेवा मुक्त किया गया है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई। तो कहाँ पे किया गया है? विशाखापट्टनम में। ये है INS राजपूत। इसका निर्माण 11 सितंबर 1976 में हुआ था और 17 सितंबर 1977 में पहली बार पानी में उतारा गया था। 4 मई 1980 में नौसेना में शामिल हुआ था। इसने 41 साल तक सेवा दी है। ठीक है। इस INS राजपूत को रूस से लिया गया था। अब ग्रेट ओल्ड लेडी किसको बोलते हैं? ग्रेट ओल्ड लेडी INS विराट को बोला जाता है। INS विराट इंग्लैंड से लिया गया था। हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा? दिलीप कुमार, रेखा, नीना गुप्ता, एडलिन कैस्टेलिनो। तो सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? नीना गुप्ता की। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य कौन बने हैं? PR श्रीजेश, शान मोहम्मद, आनंद शर्मा, कपिल। तो FIH एथलीट समिति के सदस्य PR श्रीजेश बने हैं। ये हैं PR श्रीजेश। हाल ही में किसने भारत में न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है? गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, विप्रो। किसने किया है? गूगल ने।
ये जो न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट है, इसका उद्देश्य है विश्वसनीय न्यूज़ तक जनता की पहुंच हो सके और जर्नलिज्म को बढ़ावा मिले। बात आती है गूगल की। गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है? उसका नाम है अल्फ़ाबेट। गूगल का मुख्यालय है यूएसए में। गूगल के फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ठीक है। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ट्विटर के संस्थापक का क्या नाम है? इनका नाम है जैक डार्सी। IBM के वर्तमान सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। व्हाट्सएप के संस्थापक हैं ब्रायन एम्पटन। कल का प्रश्न था 16 मई 2021 को ईरान ने कौन सा अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? परमसिद्धि, सीमोर्ग, एनिमा, फास्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमोर्ग। आज का प्रश्न है हाल ही में मार्था कोरम्बुकुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? केन्या, चाड, गाना, माली। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलो थैंक यू।